मैं तो आईना हूं, उसके अदाओं का पत्थर देखे तो हैरानी लगने लगे। परेशान जुल्फों के दरमियान झाती सफेदियां खूबसूरत नक्श निगार पर हावी होते जीवन के राग के नक्श मारवा की तरह उनके व्यक्तित्व को गहराइयां अता कर रहे हैं। सोच में डूबी आंखों के साथ आज उन्हें तलाश है अनकही दास्तानों, अनछुए पहलुओं की, साथ ही साथ ऐसे जज्बों की जिन्हें शिद्दत के साथ महसूस किया जा सके। इन सब रंगों को वे सृजन के कैनवास पर बिखेर देना चाहते हैं, इस विश्वास के साथ कि एक नई तस्वीर बन सके। एक दार्शनिक, वास्तविक, ज्योतिर्विद, कवि और चित्रकार, अनगिनत व्यक्तित्व अपने अंदर समेटे एक शख्सियत रमेश चिंतक जी सृष्टि, सुंदरता और सूरतों के बारे में क्या सोचते हैं, उनका नजरिया उन्हीं के शब्दों और भावों में। मैं हूं कौन, मुझे किन मंजिलों की तलाश है, मेरा मकाम क्या है। इन प्रश्नों का उत्तर मैं तराशता रहा। कभी अपने अंदर झांक कर देखा, ये जीवन क्या है, जगत क्या है, जीवन जगत का संबंध क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा परमात्मा का संबंध क्या है। इन प्रश्नों का जो प्रस्तोता बनता है, इन प्रश्नों का जो समाधान खोजता है, जो इन प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए आत्म अनुसंधान और आत्म अवलोकन की प्रक्रिया से गुजरता है, मैं समझता हूँ मैं भी उसी तरह का एक मुसाफिर हूँ, उसी राह का एक राही हूँ। ब्रह्मांड में आनंद की कोख से जन्मे समय के साथ बहा, सितारों भरे आकाश के नीचे सोया, कहने को बहुत धूल है, धुआं है, इस शहर में भागती हुई भीड़ है, लेकिन इस भीड़ में जो धड़कते हुए दिल हैं, जो मोहब्बत है, जो कशिश है, जो कुछ पाने की तमन्ना है, जो आपसी सौहार्द है, जो समन्वय है, जो सहयोग की भावना है, जो सहिष्णुता है, ये सब दृष्टि की बात है। जो जिस दृष्टि से देखता है उसे वैसा ही दिखाई पड़ता है। और मैं चूंकि पॉजिटिव एटीट्यूड से देखता हूँ, सकारात्मक दृष्टि से देखता हूँ, इसलिए मुझे दुनिया बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ती है। यादों की बारात में ख्यालों के फूलों के साथ खिला, मुझे लगा मेरे अंदर कोई और भी है जो देख सकता है, सुन सकता है, महसूस कर सकता है। उसने जीवन की किताब के हर लम्हे को पढ़ा है। आज मैं शराबोर हूँ नूर के उजाले में, जीवन के पथरीले रास्तों पर सत्य का जाम पीकर मस्त हूँ, मदहोश हूँ। बरस बीते, गई रात के किसी ठहरे हुए सन्नाटे में मैंने अपने मालिक परमपिता परमेश्वर से विनती की कि मेरे अंदर के फनकार को जाहिर कर दे।
मुझे विश्वास है कि मेरा खुदा दुआ की इस सादगी पर जरूर मुस्कुराया होगा, पर वो मान गया। मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रारब्ध हर आदमी की किस्मत की एक तस्वीर, उसका ब्लूप्रिंट मौजूद होता है और उसके अनुसार घटनाक्रम होता जाता है। तो मेरे जीवन में जो घटनाक्रम हुआ तो वो इस तरीके से कुछ हुआ कि मैं जिस तलाश में था वो तलाश और गहरी होती गई और अनंत आकाश और अंतरिक्ष के नक्षत्रों पर जाकर ये तलाश अभी फिलहाल रुकी हुई है। मैं ज्योतिष, धर्म, दर्शन, इसमें मेरी रुचि जाकर अटक गई है और उसी अनुसंधान और उसी आत्म प्रेरणा की स्थिति में आज तक हूँ। उसने मुझे रंग दिए, हरे पीले उदय रंग, मैंने उन्हें कैनवास पर बिखेरा। उसने मुझे विचार दिए, मैंने उन्हें शब्दों के पैकर में ढाला, कविता की माला में पिरोया। जब भीतर कुछ कसमस आया तो कलम के माध्यम से कागज पे उतर आया, कविता बन गई। कभी तूलिका के माध्यम से कैनवास पर कभी कोई चित्र बनाया, चित्रकारी भी की। मुझे लगा जब मैं इनका स्पर्श पूरी शिद्दत से करता हूँ तो शब्दों में छुपे अर्थ फिर से जिंदा हो जाते हैं। क्या हुआ यदि दुख भयंकर, दर्द भी बेथा है। तुम न रो, दर्द में भी दर्द का अल्लाह है बड़ी धरती बहुत, कितना बड़ा आकाश है। एक ही पन्ना न पलटो, जिंदगी इतिहास है। भौतिक रूप से मैं महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित हूँ, विशेषकर उनकी जो आत्मशक्ति है, विल पावर है। और मैं ये मानता हूँ कि गांधी जी का जो दर्शन है वो बड़ा व्यवहारिक और इसलिए ज्यादा अच्छा और प्रभावशाली दर्शन है कि उसमें पूरी जो चेतना है, पूरी जो एनर्जी है, पूरी जो ऊर्जा है वो आध्यात्मिकता की है। उम्र के इस साहिल पर मैं तन्हा मुसाफिर हूँ। अब मेरे सामने ना कोई मंजिल है और न कारवां, न कोई दिशा है और न ही निशान। संपूर्ण सृष्टि मेरा घर है, हर रंग मेरा, हर पल मेरा है और हर दर्द भी मेरा है। हर तरफ मैं हूँ, साहिल के परे भी और क्षितिज के पार भी। हमारी तृष्णा समाप्त नहीं होती, हम ही समाप्त होते रहते हैं। तो धीरे धीरे ये जो क्रम चलता है, इस क्रम के बीच कहीं अपनी सत्य की तलाश हो जाए, कहीं अपना आत्म अवलोकन हो जाए, आत्म अनुसंधान की प्रक्रिया से हम आत्म उत्सर्ग की स्थिति तक पहुंच जाएं और हम कौन हैं ये जान जाएं। यही लक्ष्य होना चाहिए आदमी का और मेरा प्रयास भी यही रहता है। दोस्तों, हमने उठाया पर्दा, सच्चाई के चेहरे से हमने जगाई आशाएं, एक नई दस्तक के साथ हमने दिखाए दृश्य नए परिदृश्य के साथ। अब लेते हैं विदा आपसे खबरों की बदलती दुनिया के साथ। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। रंग भरा नमस्कार, गुड बाय।